मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से कोई काम जो आपका अटका हुआ था, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो काम आपका नहीं बन रहा था। तो समय है अब ऐसा कि अगर आप उस काम को पूरा करने की सोच बनाते हैं, तो आपके थोड़े से प्रयास से ही वो कार्य आपका पूरा हो सकता है। अब दोस्तों, इस समय अपने आप को, अपने समय को रचनात्मक कामों में ज़्यादा लगाने का प्रयास आपको करना चाहिए। इस समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने नज़दीकी रिश्तों को संभाल कर रखें। सरस्वती का पीरियड है, साथ में शनिदेव बकरी है, तो इसमें आपको कोशिश यही करनी चाहिए, आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आपके रिश्ते ना बिगड़ने पाए, चाहे ससुराल पक्ष के हों, चाहे आपके परिवार के छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते हों, ना बिगड़ने पाए, ऐसा आपने ज़रूर प्रयास करना है। दोस्तों, ये समय थोड़ा सा कष्टदायक रह सकता है, क्योंकि सरस्वती में थोड़ा बहुत तो कष्ट सहना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने आप को भगवान की शरणागत में ले गए और शनि के नियमों और अनुशासन को अपनाया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी साढ़े साती कैसे ख़त्म हो गई। कोशिश करें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाकर चलें, विनम्र बनाकर चलें, धैर्य और संयम के साथ चलें। आपने बहुत ही धैर्य रखना है इस पीरियड में। आप उलझने की बजाय सुलझने का प्रयास करें, उलझने की बजाय दूरी बनाने में ज़्यादा विश्वास आपको रखना होगा नेगेटिव लोगों के साथ। ये समय हमेशा की तरह आप अपने आप को लालच, प्रलोभन से दूर रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। लालच, प्रलोभन से दूरियां बनाना ही आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। आपके सितारे इशारा कर रहे हैं कि ये समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, अगर आप चाहेंगे तो। आपके चाहने का मतलब आपको अपने नियमों के साथ होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपका समय बहुत ही राहत भरा गुजरना शुरू हो जाएगा। ये समय व्यापारिक कार्यों में लाभ की उम्मीद दर्शा रहा है। लाभ पाने के लिए कोई साहसिक फैसला आप ले सकते हैं। आर्थिक मामलों में समय आपके पक्ष में रहेगा। दोस्तों, साथ ही आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधान बने रहने की भी जरूरत है। लेन देन के मामले में थोड़ा सा आपको सहज होकर, सजग होकर चलने की जरूरत है। इस समय आपको आपके कार्य क्षेत्र में, कार्यालय से बाहर काम के लिए कुछ ज़्यादा ही समय देना पड़ सकता है। भागदौड़ कुछ अधिक रहने वाली है, लेकिन आपने इस भागदौड़ वाले समय में अपने पर ज़्यादा दबाव नहीं बनाना, ना ही आपको तनाव लेके रखना है। बाहर का खाना इस समय ना खाएं तो अच्छा है। स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना होगा। आप अपने काम में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल अंदाजी ना करने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके बने बनाए काम में रुकावट आ सकती है, विलंब हो सकता है आपके काम में। इस समय आपके सितारे बताते हैं कि आपका समय आपके लिए लाभकारी रहने वाला है, लाभकारी साबित होगा। अपने साहस द्वारा लिए गए फैसलों से आप
सफलता पाएंगे। दोस्तों, समय की शुभता को देखते हुए आपने इस समय अपने जीवन को जीने का प्रयास करना है। इस समय आप अपनी जिम्मेदारियां, जो भी जिम्मेदारियां आपके पास हों, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, आपके कार्यालय की हो, उसे ज़्यादा देर तक ना टालें तो अच्छा है। जो जिम्मेदारियां हैं उसे टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप बार बार किसी जिम्मेदारी को टालते हैं तो आप खुद से जरूर सवाल करना कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्यों मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा हूं। ये सवाल आपने अपने आप से ही करना है, किसी बाहर वाले से नहीं करना। सारी मेहनत दुनिया के लिए ना करो, कुछ मेहनत अपनी घर की, परिवार की जिम्मेदारियों पर भी जरूर करो। अब तो बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। मेष राशि के दोस्तों को काफी कुछ समझने की जरूरत है। आपको समय की नजाकत को समझो। आज कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ साथ काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल करने से अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। खुद पर भरोसा करने, रिश्तों को मजबूत करने और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ने का समय है। ईमानदार दृष्टिकोण संबंधों को मजबूत करेगा। इस समय किसी भी तरह का फैसला लेते समय खुद पर पूरा भरोसा रखकर ही चलें, आगे बढ़ें। कॉन्फिडेंस के साथ चुनौतियों को स्वीकार करें। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी आपने नहीं आना। अच्छे रिसर्च और डेटा के साथ कोई भी डिसीजन लें। तनाव का लेवल कम करें। नकारात्मक सोच के साथ किसी छोटी बात को बड़ी समस्या में तब्दील ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अपने विचारों में इतनी अधिक नेगेटिव सोच ना लेकर आएं। आपके विचारों में बहुत अधिक उथल पुथल इस समय चल रही है। धैर्य रखें। आपकी कोई समस्या जिससे आपको बेचैनी थी, अब शायद खत्म होने के नजदीक लग रही है। किसी भी परेशानी का समय रहते ही समाधान खोज लेना इस समझदारी होती है। आपको ऐसा करना चाहिए। कोशिश करेंगे तो सभी स्थितियां सही होती चली जाएंगी। ग्रहों, सितारों की चाल का अब आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में अपने उच्च अधिकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश जरूर करें। ऊंची आवाज में या कठोर भाषा में बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने बुद्धि विवेक से सोच समझकर ही कोई कदम उठाने का निर्णय लें। संयम बनाए रखें। ऐसा करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करते रहें। धैर्य एवं पराक्रम से काम लें। कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करें। पैसों से जुड़े किसी भी मामले को अच्छे से की गई प्लानिंग के जरिए खर्च करें। दोस्तों, थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आपके लिए जरूरी है। होता है जब सरस्वती शनि की आती है तो गुस्सा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। आपका कसूर नहीं है, थोड़ा ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। तो छोटा सा प्रसंग है गुस्से के ऊपर कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है।
आपका गुस्सा आगे बढ़ता जाता है, गुस्सा चलता है, गुस्सा रुकता नहीं है। लोगों को लगता है कि जहाँ गुस्सा किया जहाँ ही गुस्सा खत्म, ना, गुस्से के भी पैर होते हैं, बढ़ता है। अब एक आदमी दुकान पर नौकरी करता है, गलती हो गई, मालिक ने डांटा, फटकारा बुरी तरह। अब सब लोगों के बीच में बेइज्जती हो गई। मालिक के आगे बोल सकता नहीं था, मालिक बोलता रहा पर ये चुप करके सहता रहा। मन में गुस्सा भरा पड़ा था। अब शाम को जब घर आ गया दुकान से छुट्टी करने के बाद, तो पत्नी ने कहा, बड़े प्यार से कहा, नॉर्मल सी बात है जो रोज ही होती थी। पत्नी ने कहा कि चलो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अब गुस्सा तो दुकान मालिक का भरा हुआ था, निकलने को तैयार था, जगह मिल गई। अब तो जहाज यहीं पर लैंड करेगा। हो गया, बस हो गया शुरू। बाहर ही रख देती, दरवाजे के बाहर ही रख देती, वहीं खा लेता। अभी आकर बैठा हूं कि खाना खा लो, वही पहले रोज आते ही कहता था कि खाना लगाओ, भूख लगी है। लेकिन आज जब कहा जा रहा है कि खाना तैयार है, मुंह हाथ धो लो, हाथ मुंह धोकर आता हूं। पर आज गुस्से के कारण सब कुछ उल्टा हो रहा था। अब खाना आ गया, नमक या मिर्च अगर थोड़ी सी भी कम या ज़्यादा हो गई तो बाकी बचा गुस्सा भी निकल गया। अब पत्नी बहुत गुस्से में है, डर के मारे अपने पति के आगे नहीं बोली। तभी उसका 5 साल का बच्चा आ गया, मम्मी जी देखो मेरी कार कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। अब 2-4 लगा रही है, देख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ। अब पहले भी तो काम करती थी और बच्चे के खिलौनों को देखती थी, पर आज गुस्सा भरा हुआ था। अब गुस्सा बच्चे के ऊपर निकल गया, अब गुस्सा बच्चे का काम करेगा। अब वह कहाँ निकाले अपना गुस्सा, बच्चे में गुस्सा आ गया। उसने कार उठाई और दीवार पर दे मारी गुस्से से। गुस्सा चल रहा, देखो कितनी स्पीड से चल रहा। अब उसका गुस्सा कार पर निकल गया। अब कार बिखर गई, प्लास्टिक बिखर गया। अब आ गई दादी जी, हाथ में माला लिए और दादा से लड़ झगड़ कर बुड़बुड़ करती आई थी। ऊपर से पैर में चुभ गया प्लास्टिक का खिलौना, भरी हुई थी दादाजी से, और गुस्सा निकल गया बहू पर। बहू ने थोड़ी देर पहले ही पति वाला गुस्सा बेटे पर निकाला था, अब गुस्सा फिर आ गया। अब कहाँ निकाले, तभी बेटी आ गई, माँ मुझे सुबह पैसे लेकर जाने हैं, कुछ कॉपी पेन लेना है। बस गुस्सा भरा पड़ा, निकल गया बेटी पर बेटी सहज स्वभाव की थी। उसने कहा, माँ क्या हो गया, कल नहीं तो परसों ले लूंगी, फिर ले लूंगी, आप शांत तो रहो। दोस्तों, हमारे घरों में इसी तरह से छोटे छोटे कलेश होते रहते हैं, जो पहले पौधे होते हैं बाद में पेड़ बनकर मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इसलिए किसी का गुस्सा किसी पर मत निकालो, अपने आप को शांत और सहे रखो, तभी जीवन जीने का आनंद है, नहीं तो व्यर्थ में जाएगा जीवन। आपका गुस्सा सफ़र करता है, चलता है एक जगह से दूसरी जगह। ये नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं फैलनी है, एनर्जी ख़त्म नहीं होती, सफ़र करती है। इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस समय जो दिन चल रहे हैं वो काफ़ी शुभ दिन है। इन दिनों का आपने सही से इस्तेमाल करना है, भगवान की भक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। दोस्तों, जो नसीब का मामला है वो युवा लोगों को
नसीब नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी तुक्का लगा रहा हूँ। ठीक, जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, किस्मत। नियति बहुत ज़रूरी है, और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सच में नहीं होता है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब सब कुछ किसी और के हाथ में होगा। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने कामयाबी पा लेते। बिना मेहनत करने वाले कामयाबी पा लेते, जब कुछ भी बन जाते। जो हो सकता है वो मेहनत के साथ ही हो सकता। ऐसा भी हो सकता कि बड़ा आदमी बनने के लिए 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 कामयाब हो गए, 2 रह गए कामयाब होने से। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत ही नहीं की और वह बैठे बैठे कामयाब हो गया बिना मेहनत के। तो नसीब देने वाला नहीं है। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। अपनी किस्मत को संवारना हर इंसान के अपने हाथ में होता है। इसलिए आप नसीब के भरोसे ना बैठें, आप मेहनत करें। और 60 में तो शनिदेव बहुत मेहनत कराते हैं, बहुत भगाते हैं, बहुत भाग दौड़ रहने वाली है आपकी ये 7.5 साल। अगर आपने नसीब के भरोसे अपने आप को रोक लिया कि जो नसीब में होगा देखा जाएगा, तो आप फिर कामयाब नहीं हो सकते। जो आपके पास है वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो कोशिश करें कि इस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। पहले से भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको। मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यही मंत्र आपके ज़हन में गूंजना चाहिए कि मुझे इस समय मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। मेरा नसीब तभी मेरा साथ देगा जब मैं खुद अपना साथ दूंगा। दोस्तों, ये पितरों के दिन है, पितृ पक्ष के दिन है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के तर्पण के लिए समय निकालना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, गौशाला जाएं, कुत्तों को रोटी दें, ऐसा है लोगों को खाना दें। जो आपकी क्षमता है, आपके क्षमता द्वारा आप सभी कर्म करें, दान पुण्य के काम करें। ये पितृपक्ष में आपको जो 21 सितंबर तक अमावस तक है, ये 7 तारीख से शुरू हुआ था, 21 सितंबर तक चलेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ पूजा करें, दान पुण्य करें, मंदिर जाएं, गौशाला जाएं, गंगा स्नान जाएं, तीर्थ यात्रा करें। अपने आप को सात्विक रखें, घर में किसी तरह का भी कलेश ना रखें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। गीता का 7वां अध्याय पढ़ें। ये भी आपके उपाय में ही शामिल है। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों की शांति के लिए पाठ किया जाए, तो आप हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में अपने पितरों के नाम लिख के भेज सकते हैं, उनके गोत्र भेज सकते हैं हमारे मंदिर में। और रोज़ाना ही शांति पाठ चलता है। पितरों की शांति के लिए अरदास की जाती है, पाठ पूजा किया जाता है। वो फ्री में है, कोई पैसा आपका उसमें नहीं लगना। सिर्फ आपने अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान और अपने पितरों के नाम भेज देने हैं हमें, तो आपके लिए भी ये पूजा का लाभ आप भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो राशि फल है आपको श्री राधेश्याम मंदिर
दिल्ली द्वारा बताया जाता है। काफ़ी दिनों के बाद आज राशिफल आप सुन पा रहे हैं। बीच में काफ़ी गैप हो गया, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि रोज़ाना ही आपका राशिफल आप तक पहुँचे। तो अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, या अपने पितरों के नाम, या अपने लिए मंदिर में अरदास लगवाना चाहते हैं, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है 9315336907 9315336907। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। राधे राधे। नंबर एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 9315336907।